तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जलु नयन। कहु कारण निज हरस कर पूछें सब मृदु बैन। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, स्वयंवर से पहले सीता जी गौरी पूजन के लिए उस वाटिका में स्थित मंदिर में पहुंचती हैं और इधर श्री राम जी गुरु विश्वामित्र जी के पूजन के लिए फूल लेने उस वाटिका पहुंचते हैं। उस समय का वर्णन करता हूँ। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य वर मांगा। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विहल होकर वो सीता जी के पास आई। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखन बाग कुमर दुई आए, बै किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहूँ बखानी, गिरा अयन नयन बिनु बानी। सुनिहर सिंह सब सखी सयानी, सिंहि अति उत्कंठा जानी। एक कहई नृपसुत तेई आली, सुने जे मुनि संग आए काली। निज निज रूप मोहनी डारी, कीन्हे स्वस नगर नर नारी। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगु, अवश्य देखिए देखन जोगु। तासु बचन अति सिंह सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं। किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों में वाणी नहीं है। ये सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, वे राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने के योग्य हैं। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सुमिर सिय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकत सकल दिश, जन शिशु मृगी सभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृगक्षैनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिन पर धुनि सुनि, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुदुम्बी दीन्ही, मनसा विश्व विजय कहें कीनी। अस कई फिर चितय तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमित जय दिगंचल। देखि सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न आवा। जनु बिरंच सब निज निपुनाई, बिरचि विश्व कहें प्रगट दिखाई। सुंदरता कहूँ सुंदर करई,
छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरई, सब उपमा कवि रहे जुठारी, कई पट नरऊ विदेह कुमारी। हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर, लक्ष्मण जिसे कहते हैं ये ध्वनि कैसी आ रही है, मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिरकर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, एक टकटकी लग गई, सकचाकर पलकें छोड़ दी, अर्थात पलकों में ही रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वो शोभा ऐसी अनुपम है, मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। वो सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वो ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वो भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं? सिय सोवाहिया बरनि प्रभु आपन दशा विचारी, बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी के शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोले। तातु जनक तनया एह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौरी सखी लई आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु शोभा। सो सब कारण जान विधाता, पर कहीं सोवद अंग सुन भ्राता। रघुवंशन कर सहज सुभाऊ, मनु को पंथ पगु धरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, यही सपने पर नारी नहेरी। जिन कई लहाई नरि पुरन पीठी, नहीं पावई पर तिय मनु भीठी। मंगन लहाई न जिन कई नाही, ते नर वर थोरे जग माही। ये वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। ये फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है, जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वो सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो मेरे मंगलदायक। दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशियों का यह सहज स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान में भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ संसार में थोड़े हैं।
करत बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुर इब पान। यूं श्री रामचंद्र जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। चितवत चकित चाहूं दिस सीता, कहाँ गए नृप किशोर मनु चिंता। जहाँ बिलो कि मृगु सावक नैनी, जहाँ तनु बरिस कमल सित श्रेणी। लता ओट सब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन लल जाने, हर से जनन निज निधि पहचाने। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकनि हूँ परिहरिय निमेषे। अधिक स्नेह देह भई भोरी, शरद ससिह जनु चितब चकोरी। लोचन मग राम ही पुर आनी, दीने पलक कपाट सयानी। जब सिंह सखिन प्रेम बस जानी, कही न सकई कछु मन सकुचानी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृगनयनी सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बिहल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी देख रही हो। नेत्रों के रास्ते श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा लिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस जाना, तब वे मन में सच्चा गईं, कुछ कह नहीं सकती थी। लता भवन ते प्रकट भे, ते अवसर दो भाई। निक से जन जुग बिमल विधो, जलद पटल बिल गाई। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दों को हटाकर निकले हों। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, कवि तुलसीदास की जय।